हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माकिया मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें माकिया को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की होती है और उसको किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं होता। वो बहुत ही अलग अलग रहना पसंद करती है क्योंकि वो एक ऑर्फन होती है। ये पूरी लॉर्फ की बस्ती होती है। लॉर्फ ह्यूमन से थोड़े अलग होते हैं क्योंकि उनकी एज 13 से 14 साल के बाद बहुत ही स्लोली बढ़ती है और ये लोग ह्यूमन से बहुत दूर रहते हैं। इसके बाद हमें लिलिया को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही खुशमिजाज और खुले दिल वाली लड़की होती है और वो बहुत ही ब्रेव होती है एज कंपैरिजन टू माकिया। और इन सब की हेड होती है एल्डर, जो कि माकिया को बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो माकिया से कहती है कि तुम कभी भी ह्यूमन से प्यार मत करना क्योंकि उसके बाद तुम खुद को और भी ज्यादा अकेला महसूस करने लग जाओगी। उसी रात माकिया क्रिम्प को कहीं जाते हुए देखती है और वो खुद भी उसके पीछे चले जाती है। क्रिम्प यहाँ पर लिलिया से मिलने के लिए आया था क्योंकि वो उसको पसंद करता है और यहाँ पर देखने वाला नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन तभी मेजॉरिटी जो ह्यूमंस होते हैं इनके ऊपर ड्रैगन की हेल्प से हमला कर देते हैं। ये लोग बहुत सारे लोगों को मार देते हैं और लिलिया को अपने साथ लेकर उड़ जाते हैं, उसका किडनैप कर लेते हैं। लेकिन उनमें से एक, जिनको रेड आई डिजीज हो जाती है, वो माकिया को अपने साथ लेकर उड़ जाता है। वो तो जल जाता है लेकिन माकिया बच जाती है। जब माकिया उठकर देखती है तो वो देखती है कि उसका पूरा गांव जल गया है और वो उठकर यहाँ से आगे जाने लगती है कि तभी उसको एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। जब वो आगे बढ़कर देखती है तो वो देखती है कि एक माँ मर चुकी है लेकिन उसकी गोद में एक बच्चा बहुत रो रहा है। वो उस बच्चे को उठा लेती है और यहाँ से एक गांव की तरफ चले जाती है। गांव में जाने के बाद एक लेडी उन लोगों को अपने साथ रहने की परमिशन दे देती है और वो उन लोगों को काम भी दे देती है। यहाँ पर माकिया उस बॉय का नाम एरियल रखती है। इसके बाद हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और उसमें हमें मेजॉरिटीज यानी ह्यूमंस को दिखाया जाता है, जो कि अब बड़ी परेशानी में होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ और पावर कम हो रही होती है क्योंकि जो इनके ड्रैगन्स हैं वो रेड आई डिजीज की वजह से मर रहे होते हैं। तभी लोग डिसाइड करते हैं लिलिया की शादी प्रिंस से कराने की और माकिया को भी ये न्यूज़ पता चल जाती है कि प्रिंस की शादी यहाँ पर लिलिया से हो रही है और लिलिया इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तब माकिया डिसाइड करती है लिलिया को बचाने का और ये लोग निकल जाते हैं। जब माकिया और एरियल शिप में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन लोगों को क्रिम्प मिलता है। तब ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि परेड में जाकर ये लोग लिलिया को वहाँ से ले आएंगे। नेक्स्ट डे जब परेड हो रही होती है तो क्रिम्प आकर एक ड्रैगन पर हमला कर देता है और ये परेड डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पर माकिया आकर लिलिया को अपने साथ ले जाती है, लेकिन जब लिलिया उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है तो माकिया उसको नहीं लेकर जाती क्योंकि लिलिया खुद ही उसके साथ जाने से मना कर देती है। अब यहाँ पर एक हाफ लॉर्फ आता है जो कि माकिया को सबसे पहले मिला था और वो उसको यहाँ से रेस्क्यू कर ले जाता है। अब जब क्रिम्प को ये बात पता चलती है तो वो भी माकिया को छोड़कर यहाँ से चले जाता है। अब जब एरियल बड़ा हो रहा था तो माकिया से दूर रहने लग जाता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि माकिया उसकी माँ नहीं है, क्योंकि वो लॉर्फ होने की वजह से एकदम बच्चे जैसी ही लग रही थी और उसकी एज बिल्कुल भी नहीं बड़ी थी। अब दूसरी साइड लिलिया को वो लोग एक कमरे में बंद कर देते हैं क्योंकि जिस बच्ची को उसने बर्थ दिया था वो लॉर्फ नहीं होती बल्कि ह्यूमन होती है। अब लिलिया पूरी तरह से अकेले पड़ जाती है और दूसरी साइड जो माकिया होती है वो भी एरियल को एक अच्छी लाइफ देने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है। अब माकिया जहाँ पर काम कर रही होती है उसको वहाँ पर लॉन्ग मिलता है, जहाँ पर वो विलेज में पहले रहती थी, उनका बेटा। यहाँ पर आकर लॉन्ग उसको पसंद करने लग जाता है लेकिन माकिया उसको मना कर देती है। इसके बाद एरियल घर को छोड़कर आर्मी को ज्वाइन कर लेता है और यहाँ पर माकिया को दूसरे किंगडम किडनैप कर लेते हैं जो कि मिजाटे के राइवल्स होते हैं। अब जब यहाँ पर एरियल वापस आता है तो उसको अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड डेटा से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं और डेटा प्रेग्नेंट हो जाती है। अब दूसरे सभी राइवल्स मिलकर मिजाटे पर हमला कर देते हैं और यहाँ से राजा और प्रिंस भाग जाते हैं। जब माकिया यहाँ से भाग रही होती है तो वो यहाँ पर डेटा से मिलती है जो कि प्रेग्नेंट होती है और बच्चे को जन्म देने ही वाली होती है। तब माकिया उसकी हेल्प करती है बेबी को बर्थ देने में। डेटा उसको बताती है कि ये एरियल का बच्चा है। इसके बाद माकिया यहाँ से जाती है और एरियल से मिलती है जो कि इंजर्ड होता है। माकिया उससे मिलती है और उसको स्माइल देती है और यहाँ से चले जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिलिया और क्रिम आपस में मिल जाते हैं, लेकिन लिलिया क्रिम के साथ जाने से मना कर देती है और वो उससे कहती है कि मैंने अपनी डॉटर को अभी तक नहीं देखा है। इसके बाद एक गार्ड आकर पीछे से क्रिम को शूट कर देता है और वहीं पर
सुपर क्रेम की मौत हो जाती है। इसके बाद माकिया वहाँ जाती है जहाँ पर एक ड्रैगन होता है और लिलिया भी अपनी बेटी से मिल जाती है और उससे मिलने के बाद वो ब्रिज से जंप कर देती है, लेकिन माकिया यहाँ पर ड्रैगन पर आकर उसको बचा लेती है और ये दोनों गुड बाय बोलकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद एरियल लीटा के पास आता है और अपने बेबी को देखता है। अपने बेबी से मिलने के बाद वो यहाँ पर माकिया को याद करता है। अब इसके बाद हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है। तब माकिया उसके पास आकर उससे एरियल के बारे में पूछती है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एरियल की ग्रैंड डॉटर होती है। अब माकिया जाकर एरियल से मिलती है जो कि अब बस मरने ही वाला होता है और ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है। अब माकिया उसके मरने के बाद उसके माथे पर किस करती है और एक अपना हैम्यूल उसके अंदर छोड़ देती है। अब जब माकिया इस जगह से वापस जा रही होती है तो वो एरियल के साथ बिताए हुए अपने हर एक पल को याद करती है और वो यहाँ से जाते वक्त बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और यहाँ पर उसको वही हाफ लॉर्फ लेकर आया होता है और जाते जाते माकिया उससे बोलती है कि मुझे प्राउड है कि मैंने एरियल से प्यार किया और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।